देखिए आज अपन वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के बारे में देखेंगे, ठीक है। और देखेंगे क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन आ रखा है एसएससी जेई में और पूछा भी जाता है कंपटीशन के एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को तो बाद में देखेंगे, पहले अपन वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपको बात पता हो नीचे वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के बारे में कि वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है कि वोल्टेज को क्या करता है, लो वैल्यू पे कन्वर्ट करता है। जैसे यहाँ पे कुछ वोल्टेज आया प्राइमरी में, तो उसको क्या करेगा, उसको स्टेप डाउन करेगा, मतलब उसको लो वोल्टेज करके इस तरफ सेकेंडरी में लेस वोल्टेज आएगा प्राइमरी से, ठीक है। वोल्टेज लेस होगा, इसका मतलब क्या होगा, करंट उसी रेशो में क्या करेगा, बढ़ जाएगा। अपन को पता है ट्रांसफार्मर में क्या रहता है, पावर सेम रहती है। तो अगर इधर वोल्टेज घटा है, कम हुआ है, तो करंट क्या उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा, ठीक है। और अपन को यही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात देखो कि जो प्राइमरी होती है किसमें, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ये अपन को पता ही है, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तभी तो स्टेप डाउन बनेगा, ठीक है। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तभी स्टेप डाउन बनेगा, जाहिर सी बात है। बस अब ये याद रखना है कि जो जो एरिया होता है वायर का, या मैं बोलूँ मोटाई होती है, एरिया से अपन डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। जो वायर का एरिया होता है वो प्राइमरी में कम होता है, मतलब थिन वायर होता है, लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है, थिक वायर होता है, मोटा मोटा वायर, मोटा तार होता है। और अपन इसको समझ भी सकते हैं क्योंकि करंट को हैंडल करना है उसको, लार्ज करंट को। तो ये चीज़ मैंने लिख रखी है, देखो, लेस वोल्टेज एंड लार्ज करंट इन द सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है, वोल्टेज तो कम होता है लेकिन करंट क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है। अब देखो ये स्पेसिफिकेशन भी पूछ ली जाती है कितनी बार, सेकेंडरी वोल्टेज कितने का हो जाता है, 15 या 45 वोल्ट तक का हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, एक तो 15 और 45 वोल्ट। दूसरा जो सेकेंडरी करंट होता है वो अपन को पता हाई होगा, क्योंकि अपन ने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया, वोल्टेज को तो कम करेगा लेकिन करंट को उसी प्रोपोर्शन में बढ़ा देगा। तो 200 एम्पियर से 600 एम्पियर तक का होता है, 200 एम्पियर टू 600 एम्पियर। अब देखो अगला पॉइंट, द सेकेंडरी may have several taps to for the adjusting the secondary voltage on the secondary voltage to control the welding करंट। अब क्या होता है, सेकेंडरी में क्या होती है, टैपिंग लगी हुई होती है, ठीक है। अब ये टैपिंग क्या होती है, वोल्टेज को एडजस्ट चाहिए। जैसे अपन इस टैपिंग को यहाँ ले आएंगे, ठीक है, तो अपन को वोल्टेज उसी तरह का उसी उसी रेशो में मिल जाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज को अपन सेकेंडरी के एडजस्ट करके एक तरीके से एडजस्ट क्या कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, करंट एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे जितना वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे सेकेंडरी का अपन, मतलब इस टैपिंग को जहाँ जहाँ एडजस्ट करते जाएंगे उसी प्रकार से करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। सेकेंडरी में ये टैपिंग भी लगी हुई होती है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। अब देखो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वन एंड ऑफ द सेकेंडरी इज कनेक्टेड टू द वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। जो सेकेंडरी होता है उसका एक एंड जो कनेक्ट होता है ना, वो होता है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड से, वेयर इज द अदर एंड ऑफ द सेकेंडरी इज कनेक्टेड टू द पीस टू बी वेल्डेड। जो सेकेंड वाला जो एंड होता है ना सेकेंडरी का, वो होता है जिससे कनेक्टेड जिस पीस को अपन को वेल्डिंग करना है, जिस पीस की अपन को वेल्डिंग करना है। मैं डायग्राम में बता दूं, देखो ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी का पहला जो पॉइंट है ना, जो पहला टर्मिनल है, वो किससे कनेक्ट है, इलेक्ट्रोड से, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड से। जो दूसरा पॉइंट है ना सेकेंडरी का, वो किससे कनेक्टेड है, जिस पीस को अपन को वेल्डिंग करना है, ठीक है ना। तो बीच में क्या बनती है, आर्क, अपन का करंट पास कराते हैं तो। और ये आर्क की क्या करती है, जो हीट जनरेट करती है, ठीक है। करंट पास होगा तो हीट जनरेट करेगा, और हीट जनरेट करेगा तो जो पीस होगा ये क्या करेंगे, आपस में मेल्ट करेंगे और जुड़ जाएंगे। ये वाली लाइन मैंने यहाँ पे भी लिख रखी है, ये देखो, इफ द करंट फ्लो करेगा, हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द पीस टू बी वेल्डेड, ठीक है। करंट फ्लो करेगा तो अपन को पता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट 10th क्लास से पढ़ते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ड्यू टू द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड पीस टू बी वेल्डेड। और वो हीट किस लिए प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस अपन ने बनाया है किसके बीच में, एक तो इलेक्ट्रोड के बीच में और दूसरा पीस टू बी वेल्डेड, ठीक ना, जिस पीस को अपन को वेल्डिंग करनी है। द जनरेटेड हीट मेल्ट अ ट्रिप ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द गैप बिटवीन द टू पीसेस इज फिल्ड। ये जो जनरेटेड हीट है ये क्या करती है, जो टिप होती है इलेक्ट्रोड की उसको मेल्ट करेगी, और जो पीस होगा वो क्या होगा, वेल्ड हो जाएगा, उसको फिल कर देगा। जो दोनों पीस के बीच में जो गैप होगा ना, इसका मेल्ट करके इसमें भरेगा और दोनों क्या करेंगे, वेल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है, इम्पिडेंस ऑफ वेल्डिंग ट्रांसफार्मर इज मे बी हायर देन द दैट ऑफ जनरेटेड जनरल पर्पस ट्रांसफार्मर। जो इम्पिडेंस होती है किसकी, अपने वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की, वो जनरल पर्पस ट्रांसफार्मर के मुकाबले ज़्यादा ही होती है, याद रखना, क्योंकि अपन को इसमें करंट को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो इम्पिडेंस जो होती है इसकी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की वो ज़्यादा ही होती है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था 2008 में, ये पूछा गया था द ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर एसी वेल्डिंग सेट इज। तो जो एसी वेल्डिंग सेट है, ठीक है, उसमें ट्रांसफार्मर कैसा यूज़ करते हैं, बूस्टर टाइप, स्टेप अप टाइप या फिर स्टेप डाउन टाइप। तो अभी अपन ने देखा कौन सा ट्रांसफार्मर था, स्टेप डाउन टाइप। थैंक यू।